स्टार्ट करें। तो देखो आज क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं आपको दूंगा GSTR 3B फाइल करने के लिए। और पहले बहुत इजी इजी देते हैं, यानी कि जिसकी नील की रिटर्न है। नील तो याद होगा कैसे फाइल करते थे, बताओ याद है? उसमें आपको GSTR 1 फाइल करना होता था, फिर GSTR 2B देखना होता था, अगर कोई इनपुट आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया। नॉर्मली मैं जिसका भी दूंगा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं आया कुछ तो 1 नील, और आपको 3B भी नील फाइल करनी है। तो सबसे पहले किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं अक्कड़ वक्कड़ करूं? वो लड़की कह रही है नहीं, उस जो नहीं गया था उसको बुलाने का अच्छा लगता है ना। आ जाओ आप संजय, आप आ जाओ यार सबसे पहले, आ जाओ आ जाओ। अरे हैंडसम लड़के को बुला रहे हैं ना, हाँ? चलो तो आप अपने दोस्त को भेज दो फिर। अरे यार आ जाओ शुभम, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। यार इंटरव्यू फेस करना है आपको आगे चल के, और आप ऐसे मतलब कह रहे हो कि भाई नहीं आऊंगा, डर लग रहा है ये वो। ये लो शुभम, अब क्वेश्चन। मैं आपको माइक वगैरह सब दूंगा, आपको समझाना है ना सबको। सर वो नहीं ऐसा थोड़ी। आ जाओ आ जाओ। चलो आप करो, चलो करो करो, जो भी करना रिटर्न तैयार करो। सर यूजर आईडी पासवर्ड सब मैं लॉग इन करके दूंगा, आप GST पोर्टल तो ओपन करो, करो भाई शुभम। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाओगे ना तभी, अभी एक दिन डांस वाली क्लास भी रखेंगे। जैसे आप लॉगिन वाले पेज पे ही हो, ठीक है? yes, चलो करो लॉगिन। अच्छा मैं चलो आगे करो। ध्यान रखना आपको, ये क्या होगा, गलत गलत पासवर्ड डाल देते हैं। एक सेकंड और मैं डाल के देखता हूँ। चलो भाई ये गलत ही बता रहे हैं, फॉरगेट कर लेते हैं। एक बार मैं आपको ये भी सिखाई देता हूँ, आपको तो आना चाहिए सब कुछ। रुक जाओ भाई। तो फॉरगेट पासवर्ड क्या होता है, अगर आप मान लेते हैं किसी भी रीजन से पासवर्ड गलत हो गया, आप नहीं पढ़ रहा पासवर्ड ठीक, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाओ। यूजर नेम डालना होता है आपको, आप जो भी उसका यूजर नेम में डाल दो, और कैप्चा डाल दो, और जनरेट ओटीपी करो। जनरेट ओटीपी करोगे तो ओटीपी चला जाएगा, ठीक है, उसके नंबर पे। जब ओटीपी चला जाएगा तो आप उससे मांग लो ओटीपी फटाफट। ठीक है, तो इसका जो भी ओटीपी आया है वो डाल दो यहाँ पे, और कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा आपको न्यू पासवर्ड सेट करने को, तो आपको जो नया पासवर्ड अच्छा लगता है, जो आपके दिल के करीब है, वो पासवर्ड सेट कर दो। ठीक है, पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, नंबर डालो, पासवर्ड डालो, और अब ये लॉगिन हो गया। आगे करो फटाफट। इसकी GSTR 1 भी नील की फाइल करनी है, GSTR 3B भी नील की फाइल करनी है। डैशबोर्ड पे क्यों जा रहे थे वैसे? बैक मत करो, वहां से बैक करके दिक्कत होती है। आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करो। जो देख नहीं रहा होगा, इधर उधर देख रहा होगा ना, उसको बुलाऊंगा अगली बार। लो बोलते रहना कुछ। सब मैं नहीं बोलने का काम है। करो करो फटाफट, मैं साइड हो जाता हूँ अगर आपको कॉन्फिडेंस। नो सर, नो सर। करो करो, मैं देख रहा हूँ सामने को देख रहा हूँ। करो।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछते रहना। दिसंबर की दिसंबर की रिटर्न फाइल करेंगे। राजा ब्रो आ जाओ साथ में यार। यार ऐसे थोड़ी ना। बिल है यार। भाई कोई बिल है यार, पूछना पड़ेगा सर से। ये क्या है? सर इसमें ही है, बिल ही है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस अगर कुछ भी है डिलीट कर दो सब कुछ। ये स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करते समय डाल दिया होगा। स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करते हुए डाल दिया होगा, इसे हटा दो, ठीक है, डिलीट कर दो। अब वैसे ना रीसेट कर सकते थे डायरेक्ट बाहर से, रीसेट तो आता है ना करने, यस सर। बाहर से डायरेक्ट रीसेट कर सकते थे आप। और अगर बाई चांस गलती से डाला हुआ है, ये वो स्टूडेंट्स को सिखाते हुए डाला गया है, आप इसे रीसेट करते हो, इसकी कोई सेल नहीं हुई है नील की। ये तो है नहीं रीसेट को ऑप्शन। रीसेट का नीचे आता है ना, नीचे जाओ नीचे गए तो और नीचे जाओ, ये रीसेट और नीचे जाओ, आप सबको भी तो दिखे, दिख रहा है रीसेट सबको, कर दो रीसेट, यस कर दो। तो इसमें पहले से कुछ सेल दिखा रखी थी तो रीसेट कर दिया हमने, जानबूझ के दिखा रखी थी वो बच्चों को सिखाने के लिए। रिफ्रेश करो उधर कॉर्नर पे, ठीक है। अब आगे करो, क्या करना है, नील की रिटर्न फाइल करनी है। पता है सबको ना, बोलते भी रहो यार, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। सर नहीं, इतना नहीं हो पाएगा अभी तो। रिफ्रेश करो, अगर ये देखो सिस्टम इज चेकिंग कंप्लायंस ऐसे कुछ आ रहा है ना, रिफ्रेश करो, ठीक है। अब नीचे जाओ, एरर आ रहा है, तो कभी एरर आए तो आपको दोबारा यही काम करना है, 2 मिनट रुक के दोबारा रिफ्रेश करो। नॉर्मली एरर नहीं आता बट कभी कभी आ जाता है। उससे जाओ नीचे, फिर फाइल स्टेटमेंट करके देखो, ठीक है। ये मेरा फोन भी देखो, मैं ओटीपी वगैरह बता दूंगा आपको। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। जॉब करोगे या कुछ भी कर रहे हो, नील की रिटर्न करनी है तो कैसे करना है। 4355 4355 7 555 डाला 7। क्या लिख रहे हैं, पढ़ के बताओ। अरे माइक, पेंडिंग दिसंबर 1 सक्सेसफुली फाइल्ड। दिसंबर की रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गई, जीएसटीआर में। अब क्या फाइल करना है, 3B कहाँ पे जाओगे, 3B फाइल करने। तो बैक करते हैं। करो जो भी करना करो। सिर्फ 3 भी बोलना है क्योंकि
ये तो ये भी कर नील की वाली है। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक मिनट माइक इधर दो। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है पढ़ के बताओ ना। आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हो, पढ़ना जरा रीजन क्या क्या लिखा है यहाँ पे, नील की रिटर्न कब कब भर सकते हो। देखो GSTR 1 की नील की रिटर्न तब भर सकते हो जब आपकी कोई सेल ना हो, मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी ना हो और वो एडवांस वाली बात भी ना हो। 3B की नील रिटर्न कब फाइल कर सकते हो आप, पढ़ो देखो ना। हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, ना कोई बेचा है आपने। हैव नॉट मेड एनी इनवर्ड सप्लाई, खरीदा भी कुछ नहीं है। और साथ साथ डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी फॉर पार्टिकुलर टैक्स पीरियड, यानी कोई लाइबिलिटी ना हो, यानी अगर लेट फीस भी होगा तो नील की रिटर्न नहीं फाइल होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ना लेट फीस है ना कुछ है, तो नील की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करोगे आप, यस करके नेक्स्ट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, जो भी लिख दिया आप इसे क्या कर दो, क्लोज। और जब नील की रिटर्न फाइल करनी है तो क्या करना है, वेरीफाई करो, वहां पे वेरिफिकेशन डालो, करो टिक। किसके पास OTP भेजना है ये देखो, ठीक है। और इसके बाद फाइल विद ABC और OTP आ जाएगा। A3 ECA5 EC EC बोला था, E फॉर इंग्लैंड, A5। फाइलिंग सक्सेसफुल। आप देखोगे GSTR 3B भी फाइल हो गया है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये तो एकदम नकली चीज थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो आप जा सकते हो, थैंक यू। ठीक है, अब ये तो एकदम मतलब बेकार सा था, मेनली OTP वगैरह दिखाना था मुझे आपको कि भाई कैसे करते हैं। एक बार इधर देख लो, अगर मैं आपको रिटर्न पे जाके दिखाऊं दिसंबर मंथ की और यहाँ पे सर्च करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे GSTR 1 भी फाइल्ड है और GSTR 3B भी फाइल्ड है, और दोनों नील की थी, तो कुछ मेहनत थी ही नहीं इसमें, ये तो नकली क्लास हो गई, मतलब नकली टॉपिक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, क्योंकि नील तो अब किसी से भी भरवाने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आ रहा है, नील में तो कुछ है ही नहीं, बस OTP तो भेजना है। तो अब मुश्किल के लिए किसको बुलाएंगे बताओ। पूरी रिटर्न नहीं फाइल करनी, आपको बस तैयार करना है, मतलब OTP नहीं भेजना। 1 फाइल कर चुका है हमने, सिर्फ 3B को समझना है और एक एक पॉइंट समझाना है आपको, सामने वाले को, भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। कौन आ रहा है, फटाफट आ जाओ। किसी ने 3B की क्लासेस देखी है, आप तो छुट्टी पे थे तो आपको नहीं बुला रहा मैं, और कोई बताओ, आप भी छुट्टी पे थे, आप भी बच गए। और कौन, किसको कॉन्फिडेंस है बता दो यार, आ जाओ, आप बोल दोगे, आप बोलो। अच्छा, मैं दूंगा और कोई आ तो जाओ यहाँ पे, कम से कम क्लिक तो कर दोगे। कौन आ रहा है फटाफट, आप बोल, मतलब कर तो दोगे, आप करोगे, आ जाओ फिर फटाफट। चलो मैं ना इसे लॉग आउट करके और आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये यूजर नेम है, चलो यूजर नेम पासवर्ड में डाल दूंगा, आपको वहां तक आना है, पूरा पोर्टल वगैरह खोल के सब कुछ करना। नहीं, 1 फाइल है, 3B फाइल नहीं करनी है आपको, चेक करना है, आ जाओ। चलो फाइल ही कर देंगे, इसे ले लो, ये पकड़ो, चलो आप करो। माइक्रोसॉफ्ट एज पे चल जाओ। हाँ, आप शॉर्टकट क्यों यूज कर रहे हो, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप वेबसाइट याद है कि नहीं, वेबसाइट पे क्या है, वेबसाइट GST.gov.in। ठीक है, चलो लॉगिन करो, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करो। चलो यूजर नेम में डाल दे रहा हूँ, पासवर्ड भी डाल दे रहा हूँ, उसके आगे आप करना। चलो आगे करो।
तो देखो यहाँ पे 1 हमने फाइल कर दी है, बट आपको क्या करना है, मैं जो जो बोलूंगा वो करना है आपको, ठीक है। आप सबसे पहले 1 ओपन करके दिखाओ कि क्या फाइल हुआ पड़ा है, कहाँ फाइल हुआ पड़ा है, मतलब कितना हमने सेल दिखाई है, सब कुछ। GSTR 1 पे जाओ सबसे पहले। नहीं नहीं, आप यहीं पे चल जाओ ना, रिटर्न डैशबोर्ड सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आप मुझे GSTR 1 बस दिखाओ कि क्या हमने फाइल की है, कितनी सेल दिखाई है, ये सारी चीजें। अगर आपका सीनियर बोलता है कि GSTR 1 को मुझे ना PDF आपने फाइल कर दिया, PDF में डाउनलोड करके भेज दो, बताओ कैसे करोगे। डाउनलोड का ऑप्शन तो सर यहाँ पे था, जैसे ये GSTR 1 है तो इसमें मैं क्या बताऊँ उसको, यहाँ पे PDF डाउनलोड करो। करो, आप करो, फिर मैं याद दिलाता हूँ आपको। किसी को याद है तो बताना जरा, PDF कहाँ से डाउनलोड होते हैं। ये नहीं है डाउनलोड। कौन सा, ये वाला डाउनलोड, ये जो अभी दिख रहा है, कहाँ पे हो? ध्यान रखना यहाँ वाला डाउनलोड मत करना, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक बार इस पे डाउनलोड पे क्लिक करो, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करो, तो यहाँ पे जब डाउनलोड करते हो तो JSON फाइल बनती है, ठीक है। GSTR 1 जो फाइल होगी उसकी JSON बनेगी, तो आपको JSON तो देखना नहीं है, आपको तो प्रॉपर सेल देखनी है, कितनी सेल दिखाया। तो कहाँ जाओगे, अंदर जाके देखोगे। पहले तो दिसंबर मंथ पे आ जाओ आप। चेयर दे दूं, बैठोगे आराम से? नहीं ठीक है। ठीक है, पिक करो, व्यू पे जाओ। GSTR 1 मुझे देखना है मैंने कितनी सेल दिखाई है। अच्छा, कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि आपको बताना है कितना टैक्स बनेगा। फटाफट निकाल लो, टैक्स बनेगा भी कि नहीं बनेगा, या कितना इनपुट बचेगा, ये सब कुछ आपको बताना है। तो कॉपी पेन निकाल लो फटाफट। व्यू समरी। हाँ, व्यू समरी, ठीक है। दिख रहा है कुछ किसी को? और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, यहाँ से डाउनलोड PDF आता है, तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। बट किसी को यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, कितने रुपए की सेल हम आपने दिखाई है, सब कुछ दिख रहा है? फटाफट नोट कर लो, ये आपका आउटपुट है, फटाफट कॉपी पे नोट करो। आप भी नोट करोगे? इसमें कर देते हैं, जो टैग नोट पैड है यहाँ पे। ये लो, कर लोगे आप, चला लोगे, चलाओ, लिखो। नहीं तो है। हाँ, आप इसे ऐसे थोड़ा सा और नीचे कर दो, ताकि आपको यहाँ पे कंफर्टेबली आप लिख सको। इसको बैक ऑल टैब, इधर आ जाएगा। ये ना। हाँ, देखो सेल कितनी है उससे तो मतलब नहीं है, मैं IGST, CGST और SGST नोट करूंगा। IGST कितना है, कोई बताएगा यहाँ पे? एक सेकंड, एक सेकंड, इसको कम वो कर लो, चेंज, ठीक है। IGST कितना है, राउंड ऑफ में रखना, बस पॉइंट छोड़ दो, राउंड ऑफ में रखो। CGST नोट करो फटाफट। और SGST भी यही है, ठीक है। ये हमारा CGST, SGST, और ये नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, ठीक है। अब इनपुट कैसे देखूं? पहले मुझे इनपुट देखना है कि मेरा पहले का कितना बचा है, क्योंकि देखो दो तरह के इनपुट होते हैं, एक तो पहले का बचा हुआ, और दूसरा कौन सा, जो इस महीने मिलता है। इस महीने जो मिलता है वो कहां से दिखता है, GSTR 2B में। अच्छा, जो पहले का बचा होता है वो कहां दिखता है, डैशबोर्ड पे जाके क्रेडिट लेजर में। याद आ रहा है, याद आ रहा है? आपने क्लासेस बिल्कुल नहीं देखी। नहीं सर देखिए, बट शायद से मैं नर्वस हूँ, इसलिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी समझ आ रहा है, ये समझ आ गया ना। आप देखो पिछले पिछले महीने का कितना टू बी इनपुट बचा हुआ है, पहले का कितना इनपुट बचा हुआ है, कहाँ जाओगे, कोई बता दो यार, प्लीज गाइड कर दो। बताया जा रहा है आपको कि डैशबोर्ड पे चले जाओ। अब आप डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा सकते हो, ऊपर क्लिक कर दो, हाँ यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको क्या क्रेडिट लेजर कहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिख रहा है? उसमें क्या क्या है बताओ, और इसमें CGST SGST। नोट कर लो फटाफट। ये पहले का बचा हुआ है, यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो सर जो मैं ये लिखूँ 1 ये कहाँ लिखूँ, अलग से लिखूँ? आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लिखो। ये तो, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो ना, स्क्रीन है ये तो,
अब कहीं पे भी करके लिखो, कॉपी है ना आपकी तो पेज पलट के लिख दो। करो भाई, ये क्या कर रहे हो? फोटो खींच रहे हो पढ़ने के लिए? ठीक है, तो ये इनपुट पहले का बचा हुआ था, दिख गया सबको, नोट कर लिया होगा सबने। अब हमें क्या देखना है, इस महीने का कितना इनपुट है। अच्छा बताओ कहां से दिखेगा वो, समझ आ गया आपको कहां जाना है? सर्च हो गया। अब आप 2B में जाओ। दिख रहा है किसी को इनपुट वगैरह कितना है? कितना है इस महीने का इनपुट? राउंड ऑफ में रखना, 11,090 हो जाएगा, 11,030 और 11,030। दिख रहा है सबको? नोट कर लो फटाफट ये भी। बड़ा मुश्किल है चलाना। आपको प्रैक्टिस है ना, है ना? चलो हाँ कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहां तक सबको मिल गया आउटपुट इनपुट। चलो आगे मैं 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप भी चाहो तो नोट कर लो। और बस मुझे ये बताओ कितना टैक्स बनना चाहिए, कितना टैक्स बनना चाहिए या कितना इनपुट बचना चाहिए। टैक्स नहीं बनेगा तो इनपुट बचेगा। ठीक है, दोनों चीजें है ना, दोनों केस है। फटाफट आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप भी कैलकुलेट करो। आप कॉपी पे कर लो, कॉपी पे करके फिर यहीं आ जाना, आपको रिटर्न फाइल करनी है। फटाफट कर लो भाई। सॉरी, ये रहा लिखा हुआ है सामने, बताओ। ये आउटपुट है आपका, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट पहले वाला है। ये बैलेंस देख लो, 11,112,009 है और ये 112,008 ये रहा। ठीक है, और ये आपका इस बार का इनपुट है, इस मंथ का करंट मंथ इनपुट, करंट मंथ इनपुट। और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, जल्दी जल्दी करो और मुझे बताओ किसका फर्क है। 1 रुपए का फर्क है, मतलब लगभग बराबर है ना। और बताओ फटाफट कोई करके, आ जाओ भाई फटाफट करो यार। अगर आज सबको ये सारा चीज आ गया ना जो भी मैं बता रहा हूं, तो कल मैं आपकी छुट्टी दे दूंगा और या तो राजेश सर की क्लास करा दूंगा। लेकिन अगर आज आप सबको सब कुछ नहीं आया तो कल भी आपकी क्लास होगी। और एक बात बता दूं, सबको यहाँ आके करना ही पड़ेगा। हमारे पास 24 तारीख तक जो क्वार्टरली रिटर्न होती है उसका भी टाइम है ना, तो मैं यहाँ पे बुला के करवाऊंगा। ध्यान रखना सबको करना पड़ेगा, जो आ गया वो बच गया, जो नहीं आया उसको लास्ट तक करना ही कैसे भी करना ही पड़ेगा। अरे भाई हुआ, कितना टाइम लगाते। अगला नंबर आपका है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बताओ आंसर बताओ। आपने खुद से किया और आपने, दोनों ने किया एक ही कॉपी पे। चलो तो फिर हरजीत का अगला नंबर आपका हुआ। अच्छा आपने तो बता दिया, और कोई बताओ यार, फिर आगे बढ़ना है, क्लास खत्म करनी है। 1,00,000 1,07,438। आप क्या कह रहे हो देखो जरा। चलो मैं आपके साथ करता हूं। पहले हम कौन सी कैलकुलेशन रखें, पोर्टल वाली, पोर्टल वाली की पोर्टल कैसे करेगा। ध्यान रखना रिटर्न आपको आके यहाँ पे तैयार करनी है, मैं मेरे भरोसे मत बैठना है। रिटर्न आपको ही, नेहा आपको ही आना पड़ेगा दोबारा रिटर्न यहाँ तैयार करने के लिए। पर पहले समझते हैं आखिर है क्या।
पोर्टल कैसे कैलकुलेट करता बताओ? पोर्टल सबसे पहले आपका आउटपुट लिख देता। भाई एक बार देख लो प्लीज, पोर्टल आपका आउटपुट लिख देता। पोर्टल क्या कहता है, कितना आउटपुट है आपके पास? आईजीएसटी 2117, सीजीएसटी फटाफट बताओ 20088, और एसजीएसटी भी है 20088। और सबसे पहले आप क्या उठाओगे? इनपुट। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ आपके पास इनपुट है कितना? आपका इनपुट टोटल करके पिछले मंथ का भी और करंट मंथ का भी टोटल करके बताना होगा ना। तो आपके पास जो इनपुट आईजीएसटी है वो 11,090 ही है। सीजीएसटी कितना है बताओ जरा? ये प्लस ये दोनों है ना आपका इनपुट। तो कितना आया है बता दो, कितना? 1,23,039, ठीक है। और एसजीएसटी कितना है? 38। तो इतना इनपुट आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इनपुट यूज करते हो आप? इनपुट आईजीएसटी। बताओ कितना इनपुट आईजीएसटी? 11,090, ऐसा ही है। अच्छा पोर्टल क्या करेगा बताओ? पोर्टल किसे कितना कितना पे करेगा? आप बोलोगे पोर्टल आईजीएसटी से आईजीएसटी पे कर देगा 2117, और आईजीएसटी से किसे पे करेगा? सीजीएसटी को। कितना पे करेगा बोलो ना? जो बचा कितना बचा? 8,973, वो इसे पे कर देगा। ऐसे ही करता था पोर्टल, ऐसे ही करता था। पोर्टल आधा आधा नहीं करता था ना, बताया था ना, पहले सीजीएसटी पे करेगा, जो बचेगा एसजीएसटी को पे करेगा। अच्छा इस केस में बताओ जरा, आपका आईजीएसटी तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। चलो मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा? ये कितना बचा, ये कितना बचा? 5 1 1 1, क्या ऐसा ही है? बोलो ना। फिर उसके बाद कौन सा उठाओगे बताओ? सीजीएसटी कितना था आपके पास? 1,23,039, 1,23,039। अच्छा इससे बताओ किसे पे करेगा? भाई सीजीएसटी से सीजीएसटी पे कर देगा 11,5, और जो बच गया कितना बच जाएगा? बोल दो यार। 1,12, इतना इतना सीजीएसटी आपका बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ एसजीएसटी की पेमेंट बच रही है, और तीसरा आप इनपुट एसजीएसटी उठाओगे जो कि है 1,23,038, ऐसा ही है। और इससे ये 20,088 पे कर देगा, और बैलेंस कितना बचेगा बोलो ना? 10,950, इतना एसजीएसटी बचेगा। बताओ ये ठीक है क्या? टैक्स तो आपका जीरो बन रहा है, टैक्स आपका कुछ नहीं बन रहा। सीजीएसटी एसजीएसटी बच रहा है, लेकिन एक ज्यादा बच रहा है और एक कम बच रहा है। और मैंने क्या बताया था, आपकी कोशिश हमेशा क्या होनी चाहिए? जितना सीजीएसटी बचे उतना एसजीएसटी बचे। इसके लिए क्या बताया था आपको मैंने? अरे बोलो ना, क्या बताया था? मैंने बोला था एक काम करो कि हाफ हाफ पेमेंट करो तो बेटर हो जाएगा, याद आ रहा है? तो मैंने कैसे करे हुए, आपने जो कैलकुलेट किया होगा एज पर योर कैलकुलेशन, एज पर योर कैलकुलेशन क्या किया होगा आपने बताओ? अब तो ये जल्दी जल्दी बता देना, क्योंकि ये तो सबने किया होगा ना। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना था? 2117, 20088, 20088, ठीक है। और इसके लिए आप सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी आपने उठाया होगा, जो कि कितना था? 11,090, ऐसा ही था। आपने किसे किसे पे किया बताओ? इसे तो पूरा ही पे करना पड़ेगा आपको, और जो बैलेंस बचा वो आपने आधा आधा पे किया होगा। बताओ जरा कितना कितना? हाँ 4,486, और ऐसे ही किया होगा आपने भाई, 1 रुपए का इधर उधर किया होगा, इतना ही तो। समझ आ रहा है? अच्छा बताओ आप कितना बैलेंस बचा? आईजीएसटी तो कुछ नहीं मांग रहा होगा, सीजीएसटी कितना मांग रहा होगा आपसे? 15,000, 600, 500? कोई 600 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है, सही बताओ। 602, और ये 15,601, क्या सही है? ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला कौन सा आएगा? इनपुट सीजीएसटी कितना था भाई? 1,23,039, 1,23,039, क्या किया आपने? 15,602 इसे पे कर दिया होगा, याद आ रहा है? और बाकी बच गया होगा, कितना बच गया ये भी बता दो, बोल दो यार।
10437, ये CGST बच गया आपका। अच्छा, इधर कोई पेमेंट नहीं बच रही। अब अगला कौन सा उठाया होगा आपने? इनपुट SGST कितना है? 38, इससे 15,601 इसे पे कर दिया होगा आपने, ऐसा ही है। अच्छा, पेमेंट कुछ नहीं बची और आपका SGST कितना बचा होगा? इतना ही बच रहा होगा। समझ आ रहा है? तो अब इतना इनपुट बच रहा है, और अगर पोर्टल के भरोसे बैठोगे तो इतना बच रहा है, तो बताओ क्या करोगे आप? एडिट कर दोगे। यानी 3B फाइल करते समय वहां एडिट का ऑप्शन आता है। तो एक काम करें आ जाओ। आपने GSTR1 देख लिया, GSTR2 भी देख लिया, पुराना जो इनपुट बचा था वो देख लिया। अब आपको 3B पे जाना है। अच्छा, टैक्स बनता, अगर 1 भी रुपए का टैक्स बनता तो कहां से पे करते? आपके कैश लेजर में पैसा होना चाहिए। तो कैश लेजर में तो इसके कुछ भी नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टैक्स नहीं बन रहा। टैक्स बनता तो कैश लेजर में पैसा होना चाहिए। हाँ, अगर लेट फीस का टैक्स बना, फिर अगर लेट फीस का टैक्स बना तो लेट फीस में पैसा होना चाहिए, ऐसा ही है ना। चलो बताओ। 3B अपने आप ओपन हो गया है, आपने क्लोज कर दिया बिना पढ़े उसे। क्या क्या लिखा था वहां पे? लिखा था कि GSTR1 से आउटपुट के लिख दिया है हमने, GSTR2B से इनपुट लिख दिया है हमने, ठीक है। अब आपने 3B ओपन कर लिया है, यहाँ पे बताओ क्या क्या चीजें दिखती है। आप मुझे बताओगे टेबल नंबर 3.1 में क्या है? आउटपुट। आपका आउटपुट दिख रहा है, कितना दिख रहा है? अभी मैं मान के चल रहा हूँ सही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो सही है। अगर गलत होता तो ठीक करना पड़ता, ठीक है। तो GSTR1 आपका 3.1 में आउटपुट दिख रहा है, जो आपने नोट किया है, आप देख सकते हो। और इनपुट कहाँ दिख रहा है? ITC 4th वाले ब्लॉक में। टेबल नंबर 4 में आपका इनपुट दिख रहा है। अब थोड़ा सा और ऐसे कर दो, तो आप देखोगे कि पूरा वही जो इनपुट था आपका इस मंथ का, करंट मंथ का इनपुट, करंट मंथ का आउटपुट। अच्छा, अगर लेट फीस वगैरह होती तो कहां दिख रही है? आप देखोगे कि दिख रही है 25 रुपए का CGST, 25 रुपए का SGST। कोई मुझे बताएगा कितने दिन लेट किया होगा इसने? 1 दिन लेट किया होगा, तो 25 CGST, 25 SGST लग रहा है वहां पे, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलो आगे बढ़ो। अब आगे क्या करोगे आप? हमें इनपुट में एडिट करना है। यहाँ नहीं एडिट करना ना, आप अगला स्टेप पे जाओ। यहाँ तो ठीक है सब कुछ। अगले स्टेप पे कहाँ जाते हो आप? प्रोसीड टू पेमेंट। अब प्रोसीड टू पेमेंट देखोगे, आप थोड़ा सा वेट करो। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? Treasury। ये क्या चीज है? आपके कैश लेजर में कितने रुपए पड़े हुए हैं? अच्छा, कहां से आते थे कैश लेजर में पैसे? कोई याद दिलाएगा? चालान बनाते थे और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे कैश लेजर में। आप नीचे मत जाओ, अभी ऊपर ही जाओ, ऊपर और भी चीजें होती हैं। कैश लेजर में बैलेंस आता है चालान बना के। और भी कोई तरीका था क्या? TCS या TDS की रिटर्न फाइल करके भी आपके कैश लेजर में पैसा आता था। होपफुली याद है ये सारी चीजें आपको, ठीक है। अभी इसके कैश लेजर में कोई पैसा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या इसको टैक्स पे करना पड़ेगा? कैश लेजर में पैसे डालने पड़ेंगे? क्यों? इनपुट तो है इसके पास। लेट फीस को आप इनपुट से यूज नहीं कर सकते। इनपुट से सिर्फ क्या यूज कर सकते हो आप? आउटपुट। आउटपुट को पे करने के लिए इनपुट को यूज कर सकते हो। आउटपुट को छोड़ के कुछ भी, जैसे ये आपका टैक्स बन रहा है, सॉरी RCM वाला टैक्स है, या फिर लेट फीस है, या फिर इंटरेस्ट है, वो सारा आपको पैसे कहां डालने पड़ेंगे? पहले कैश लेजर में। कैश लेजर में डालने के बाद ही आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, नहीं तो नहीं। समझ आ रहा है? चलो आप थोड़ा सा उस साइड जाओ, राइट साइड। यहाँ पे कैश का बैलेंस दिखाता है, और यहाँ पे कौन सा बैलेंस दिखाता है? अब आपको क्रेडिट बैलेंस, यानी इनपुट जो आपने नोट किया था, क्या वही है? इतना ही इनपुट आ रहा है। और ये कौन सा इनपुट होता है? यहाँ पे पढ़ भी लो, क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, दिख रहा है? तो इस मंथ का क्रेडिट भी जुड़ा हुआ है इसमें। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। स्क्रीनशॉट और नोट्स वो अलग चीज है, वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं देखना मुझे कभी, आपने तो झूठ मूठ का दे दिया नोट्स। आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इधर ये आता है, इधर ये आता है, इधर ये आता है, तभी तो जॉब करोगे। और एक बात और, 1 महीने में एक बार ही रिटर्न फाइल करनी होती है आपको, रोज रोज थोड़ा ना करनी है कि आप सोच रहे हो प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज्यादा। भाई महीने में एक ही बार तो फाइल करोगे अगर जॉब करोगे तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि क्या चीज कैसे काम कर रहा है, बस इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। क्या इसमें कुछ अभी तक टफ लग रहा है आपको? वो आपका कैश का बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट का बैलेंस दिखा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? उससे पीछे आपका आउटपुट दिखा रहा था, इनपुट दिखा रहा था, क्या दिक्कत है? अब आप नीचे जाओ। अब यहां पे क्या है ये बताओ, बता दो ना। बोलो फटाफट। अरे है क्या?
ये लिखा क्या हुआ है, ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये वाली आपकी जो भी आउटपुट थी वो दिख रहा है यहाँ पे। कितना आउटपुट था, 2117 IGST, 20,088 CGST और 20,088 SGST दिख रहा है आपको, ये आपका आउटपुट है। अच्छा, इस आउटपुट को पे कैसे किया है, सबसे पहले इनपुट IGST यूज किया, फिर उसके बाद कौन सा यूज किया, CGST, और उसके बाद लास्ट में कौन सा यूज किया, SGST। ये दिख रहा है। अच्छा, ये पोर्टल ने अपने आप कैलकुलेट कर रखा है ना, आपको अपने आप अगर इस पे छोड़ोगे तो देखो जरा यहाँ पे, यहाँ टच करो किसी भी, ये तीनों में से कहीं पे भी टच करोगे तो अवेलेबल बैलेंस क्या दिख रहा है, 0। इसका मतलब IGST खत्म पूरा। अच्छा, यहाँ पे टच करोगे तो अवेलेबल बैलेंस 1,11,924, और यहाँ पे टच करोगे तो अवेलेबल बैलेंस कितना है, 1,02,950। अच्छा, क्या दोनों बराबर है, मैंने क्या बोला, कोशिश क्या करनी है, जितना CGST बचे उतना SGST बचे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यहाँ पे तो साफ साफ अलग दिख रहा है, 1,11 दिख रहा है, इधर 1,2 दिख रहा है, 1,02,950। यानी मेरी कोशिश हमेशा क्या रहेगी, जितना CGST बचे उतना SGST बचे। अब ऐसे केस में मुझे क्या करना है बताओ भाई, ये तो वो वाली कैलकुलेशन पोर्टल ने अपने आप कर रखी है, ये वाली, ये जो अभी हमने पोर्टल वाली कैलकुलेशन की थी, सीखी थी, देख रहे हो, पोर्टल ने अपने आप कैलकुलेट कर रखा है, 1,11,924 और 1,02,950। आपको ये करना है तो ये आप ठीक करोगे ना, एडिट कर सकते हो आप, वहां पे एडिट कर सकते हो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एडिट करो, कैसे करोगे। बैक क्यों गए अब, डरो मत मारो अब बैक क्यों गए अब, कोई नहीं, दोबारा आप आ जाओ, यहीं पे नीचे जाओ, नीचे जाओ। देखो, बैक नहीं करना होता, वहीं पे एडिट का ऑप्शन आता है आपको, मतलब वहीं पे मैनुअली आपको चेंज करना है। आप जाओ प्रोसीड टू पेमेंट पे, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाओ और थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको एडिट करना है ना, जिस तरीके से आपने अपने कॉपी पे किया है वैसे ही तो करोगे। यहाँ पे बताओ कॉपी पे क्या किया था आपने, हाँ ओपन कर लो, ये आपको इस तरीके से छेड़ना है ना, मतलब गलत मत सोचो, इधर बताओ, फटाफट करो, इसको करो, ठीक करो इसे। IGST से किसे किसे यूज किया है आपने, पे किया है बताओ। IGST ये रहा IGST, ये रहा, देखो मैं इसे दिखाता हूँ, ये रहा IGST। IGST से आपने IGST पे किया, फिर CGST पे किया और फिर SGST पे किया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, IGST से किसे पे किया है, IGST, और फिर सीधा CGST पे कर दिया। आपको तो आधा आधा करना था, तो आधा अमाउंट यहाँ डालना है और आधा अमाउंट यहाँ डालना है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे डालोगे, करो, इसी में एडिट कर दूं, इसी पे आप क्लिक करके इसको ठीक करो। कितना है ये 4486 4486 और 4487 ऐसा ही है ना, हाँ तो आपने काटो इसे बैक स्पेस से। जब भी आप कुछ लिखोगे ये सबसे नीचे चल जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। तो जैसे आप यहाँ पे इस पे कुछ लिखना है आपको, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप कुछ भी काटो इसको, तो ये नीचे चला गया, सबसे नीचे चल जाता है। तो आप सबसे नीचे ध्यान दे देना कि वो रहा, ठीक है। तो आप इसे काट के यहाँ पे जो लिखना है आप लिख सकते हो, कितना अमाउंट डालना है आपको, 4486, ठीक है। अब आप नीचे जाके यहाँ कितना डालना था, यहाँ पे ये देखो, एक सेकंड और एक चीज देख लो, मैंने जैसा आपको बताया था कि हम कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन कैसी हुई है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको कि भाई ये चीज देख लेना आपकी, लेफ्ट राइट आपको करना है। तो 4486 था ना, तो 4486 मैंने डाल दिया, ये सबसे नीचे चला गया, और आपको कहीं और एंटर करके ये ठीक कर देना। ये हो गया, सॉरी ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ करना है आपको, करो, 4487 होगा ना, 87 था, ठीक है। अब आप कहीं पे भी कहीं और क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो, ठीक है, यहीं कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब ये हो गया आपका, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों डिटेल, यानी IGST से आपको जो पे करना था वो कर दिया। अब अगला क्या करना था बताओ, जरा ओपन करो उसे दोबारा, ऑल्ट टैब। अब यहाँ पे देखो CGST से क्या पे करना था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो CGST से क्या पे किया है आप बताओ जरा, CGST से CGST कितना पे किया है, 15,602। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिख दो, हाँ काट के लिखना पड़ेगा, ये आप फिर सबसे नीचे आ गए, एक से, हाँ लिखो लिखो, 15,602, ठीक है। और इसे क्या करना है आपको, कहीं पे भी एंटर कर दो, वहीं कहीं पे भी क्लिक कर दो, मतलब आप किसी और जगह पे क्लिक कर दो, हाँ। और SGST से किसे पे करना है, 601, 15,601, नीचे जाओ, हाँ अब लिखो 601, ठीक है। अब आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो नीचे, मतलब इस पे मत कर देना, इधर कहीं,
ठीक है। अब देखो अगर हम चेक करें तो जो मैंने किया था वही किया, आईजीएसटी से इन तीनों को पे किया, सीजीएसटी से आईजीएसटी को पे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको पे किया 15,602, और एसजीएसटी से इसे पे करने की जरूरत नहीं थी, इसे सिर्फ पे किया 15,601। और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो सीजीएसटी के एसजीएसटी के आगे कोई जगह नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, यानी एसजीएसटी की पेमेंट के लिए सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे देखोगे सीजीएसटी की पेमेंट के लिए एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते। ये सब कुछ यहीं पे दे रखा है, जो आपको सिखाया गया है वो यहीं पे है। अगर आपको नहीं भी याद रहता ना तो भी देख के याद आ जाएगा कि अरे हाँ यार ये तो वही था ना। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ ये सब कुछ ठीक हो गया, हमने कर दिया। तो अगर मुझे देखना है अब कितना बचा आईजीएसटी, तो कहां टच करूं, इन तीनों में से किसी पे भी टच कर दो। अवेलेबल बैलेंस कितना है, 0, यानी आईजीएसटी खत्म। अच्छा इन दोनों में से किसी पे भी टच करूंगा तो अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा 1,07,437। अच्छा इन दोनों में भी किसी पे भी टच करूंगा तो 1,07,437। क्या सीजीएसटी जितना बच रहा है उतना एसजीएसटी बच रहा है? और अगर आपने ये कर दिया तो अब आप ये समझ रहे हो कि हाँ आपने एकदम ठीक कर दिया है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्या था सीजीएसटी, कैसे हम एडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्लियर है? अच्छा अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर इस साइड में। तो ये आपका आउटपुट था, इनपुट यूज कर लिया आपने। अच्छा अब यहां पे लिखता है एक एक लाइन अच्छे समझो, यहां लिखा है अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा, जो आपको टैक्स पे करना है कैश में, टैक्स टू बी पेड इन कैश, कैश में कितना पे करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे चारों जगह 0 0 है, कोई भी पेमेंट आपको कैश से नहीं करनी, क्योंकि आपके पास पहले से ही मतलब टैक्स ही नहीं बन रहा, आउटपुट इनपुट खत्म करने के बाद कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो कोई भी टैक्स कैश में पे नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज टैक्स पेएबल, ये क्या था, जो आपका आरसीएम में पे करना होगा, इसने कुछ भी आरसीएम में नहीं खरीदा इसलिए यहाँ 0 0 आ रहा है। अच्छा और रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है हमेशा कैश से ही, इनपुट यूज नहीं करते, और ये भी क्या आ रहा है 0 0। अच्छा अगर इसका इंटरेस्ट आता तो वो कहाँ दिखता, ये दिख रहा है इंटरेस्ट पेबल, यहाँ पे लिखता अगर जितने रुपए का भी इंटरेस्ट बनता, 10 रुपए का 20 रुपए का जो भी इंटरेस्ट बनता यहाँ लिखता, और इंटरेस्ट भी कैसे पे करना होता, कैश से। अब यहाँ पे देखो लेट फीस पेबल, क्या है लेट फीस पेबल, कितने रुपए लेट फीस देना है इसको, 25 सीजीएसटी और 25 एसजीएसटी। आप ध्यान से देखोगे आईजीएसटी के सामने लेट फीस है ही नहीं, इसका मतलब लेट फीस कभी भी आईजीएसटी लगता ही नहीं है, या तो सीजीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है, 25 समझ आ रहा है। और लेट फीस भी कैसे पे करना है, टू बी पेड इन कैश, 25 रुपए। अब यहाँ क्या लिखा है यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस, यानी कितना कैश बैलेंस आपके पास है, तो आपके पास तो 0 0 कैश बैलेंस है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर कैश बैलेंस आपके टैक्स में होता, याद आ रहा है, ये देखो जरा इधर थोड़ा सा ऊपर आओ, तो ये कैश लेजर में अगर मान लेते हैं आईजीएसटी के टैक्स में पैसा होता, सीजीएसटी के टैक्स में पैसा होता, एसजीएसटी के टैक्स में पैसा होता, तो क्या यूज कर पाते आपके पैसे, क्योंकि लेट फीस पे करना है तो पैसे भी कहाँ होने चाहिए, बताओ, लेट फीस में होने चाहिए पैसे। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर हो रहा है? तो लेट फीस पे करना है तो पैसे भी कहाँ होने चाहिए, लेट फीस में। टैक्स पे करना है तो पैसे भी कहाँ होने चाहिए, टैक्स में। इंटरेस्ट पे करना है तो पैसे कहाँ होने चाहिए, इंटरेस्ट में। समझ आ रहा है? अच्छा अभी यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मुझे तो 50 रुपए की जरूरत है, मुझे तो दिख रहा है कि भाई मेरे पास 50 रुपए कम पड़ रहे हैं जो मुझे चाहिए, बताओ मैं क्या करूं, चालान बना के कर सकते हैं, चलो आज बना ही दो चालान। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्रिएट चालान यहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो सीधा चालान बन गया, चालान बन गया। आप नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, बताओ क्या क्या है। सीजीएसटी 25, सीजीएसटी के फीस में 25 दिख रहा है आपको, सीजीएसटी के फीस में 25 और एसजीएसटी के फीस में 25 डिमांड कर रहा है। ठीक है, चालान अपने आप बन गया, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कई सारे, कैसे पे करना चाहोगे। अगर मुझे मान लेते हैं बैंक में जाके चेक से जमा करना है या फिर कैश से जमा करना है, तो क्या ऑप्शन है, बैंक में जाके कैश से जमा करना है तो ओवर द काउंटर, और बैंक में जाके चेक से जमा करना है तो एनईएफटी आरटीजीएस, यही बताया था। अच्छा ओवर द काउंटर 10,000 तक ही अलाउड है, 10,000 से ऊपर का कैश आप जमा नहीं कर सकते, फिर आपको चेक से ही जमा करना पड़ेगा, यही बताया था। अच्छा लेकिन मुझे अभी ऑनलाइन पेमेंट करनी है, क्या करूं, कर दो ई पेमेंट। ई पेमेंट के बाद क्या करते हो, जनरेट चालान, जनरेट चालान करो तो चालान सक्सेसफुली जनरेटेड दिख रहा है। अच्छा और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, चालान बन चुका है, 50 रुपए का पेमेंट होनी है। अब ध्यान से देखो, पहले ये सारे ऑप्शन नहीं आते थे, पहले सिर्फ ऑप्शन क्या क्या आते थे, ये आज से ही चालू है, आज 18 सॉरी कल से चालू है, कल 18 जनवरी थी। आप अगर कभी जैसे जैसे आप जीएसटी पढ़ने लगोगे, जैसे जैसे आपको जीएसटी की नॉलेज होगी, आपको आदत हो जाएगी डेली एक बार gst.gov.in पे चले जाओ, वहां पे क्या होता है न्यूज दिखती रहती है कि भाई क्या क्या नया अपडेट आया।
तो ये नया अपडेट आया है, पहले डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती थी। अभी तक क्या आपने देखा है बताओ? नेट बैंकिंग, मैंने आपको नेट बैंकिंग से बताया, नेट बैंकिंग से ही पे करना बताया था। अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी आ गया, लेकिन चार्जेस कटते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं 50 रुपए, तो 50 में नहीं होगा, हो सकता है 51 या 52 रुपए लें वो आपसे, कुछ परसेंटेज चार्ज लेते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। और पहले यूपीआई भी ऑप्शन नहीं था, अब यूपीआई ऑप्शन भी लेकर आ गए। अभी कितने स्टेट में कल से ही चालू हुआ है, 18 जनवरी से चालू हुआ है, और सिर्फ 10 स्टेट में आया अभी ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन सिर्फ 10 स्टेट में चालू किए गए हैं, 10 में से एक अपना हरियाणा भी है, तो हरियाणा में ये ऑप्शन ला दिए गए। ठीक है, दिल्ली में भी है ये ऑप्शन, तो अगर आप दिल्ली में भी जॉब आपकी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास, अब ये दोनों ऑप्शन भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर भीम यूपीआई। बताओ आज कैसे पे करें? यूपीआई से पे करें, करो आज भीम यूपीआई। अब यहाँ पे देखो एक बैंक का ही ऑप्शन आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। एक बार बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक वो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक पे क्लिक करो, अभी एक ही बैंक की सर्विस ले रहे हैं ये, धीरे धीरे बढ़ा देंगे इसे, और भी बैंक आ जाएंगे यहाँ पे। आई एग्री और मेक पेमेंट पे करो, ठीक है। क्लिक हेयर टू चेक द ट्रांजेक्शन चार्जेस। कुछ चार्जेस कटेंगे, जैसे 50 रुपए में 50 ही नहीं देने पड़ेंगे आपको, थोड़े ज्यादा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कितने रुपए कटेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का, यहाँ पे व्यू कर दो तो देखो, अगर यूपीआई से कर रहे हो, ठीक है, किसी से भी कितना भी अमाउंट निल, डेबिट कार्ड से कर रहे हो कितना भी अमाउंट कोई दिक्कत नहीं, डेबिट कार्ड से कर रहे हो 2000 से कम का अमाउंट तो 0.30% प्लस जीएसटी, ऐसे करके सारे चार्जेस लिखे हुए हैं कि कितने चार्जेस कटेंगे, तो आप समझ ही गए। डेबिट कार्ड रुपए से करोगे तो नहीं चार्ज कटेगा, अगर किसी और डेबिट कार्ड से वीजा मास्टर कार्ड से करोगे तो इतना चार्ज कटेगा, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड से करोगे तो वीजा मास्टर कार्ड या रुपए से करोगे तो इतना, और ये डाइनर्स पता नहीं कौन सा होता है उससे करोगे तो 1% प्लस जीएसटी। तो ये चार्जेस लिखे हुए हैं कितने कटने वाले हैं। चलो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाओ, अब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करो। मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारी चीजें पूछ रहा है। एक तो यूपीआई आईडी पूछ रहा है कि भाई किसके यूपीआई आईडी पे, स्कैनर कोड वगैरह नहीं डाल रहे हैं अभी, ये यूपीआई आईडी डाल रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना चाहिए, मैं डाल देता हूँ अपनी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है हम ब्लर कर देंगे जब भी ये वीडियो डालेंगे, कहीं कोई फ्रॉड कर ले मेरे साथ, ठीक है। अकाउंट में ऐसे ही 10-20 रुपए रहते हैं। हाँ चालान बनेगा, सब कुछ बनेगा। मैं एक बार पता कैसे चलेगा, मैं एक बार यूपीआई आईडी डाल दे रहा हूँ, आप लोग आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप प्रोसीड करो। मोबाइल नंबर नहीं डालना? नहीं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑप्शनल है, खाली यूपीआई आईडी डालने थे मैंडेटरी। आप प्रोसीड पे क्लिक करो। ऑथेंटिकेशन फेलियर, मेरे अकाउंट में वैसे नहीं है लग रहा। मेरे पास आ गया वैसे नोटिस कि आप पे करो, ये जो आता है ना वो, पर अब क्योंकि ऑथेंटिकेशन फेलियर हो गया तो मैं नहीं पे कर रहा। दोबारा से जाओ, दोबारा से पेमेंट करवाओ और फिर करते हैं, और बैक कर दो। अब ये बैक नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा काट के दोबारा से लॉगिन करके दोबारा वहां पे जाना पड़ेगा। तो क्या ही करें, करते हैं फटाफट। सर इसमें ऑप्शन ही नहीं आता? हाँ जी, तो आपने किया बैक का ऑप्शन ही नहीं आता? बैक में क्या होता है, लॉग आउट हो जाता है। पेमेंट वगैरह कहीं पे भी आप कर रहे हो ना, ऑनलाइन या किसी भी चीज़ का, तो वो बैक का ऑप्शन नहीं देंगे वो। 3B फाइल कर रहे थे हम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये सेव हो गया होगा तब तो ठीक है, नहीं सेव हुआ होगा तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने सेव नहीं किया था सर। हाँ हमने सेव नहीं किया था, तो ये अभी सेव है, ऑटोमेटिक सेव हो गया था। अगर सेव नहीं हुआ होता तो ये आपको यहाँ पे दोबारा एडिट करना पड़ता। क्लियर है? चलो आप दोबारा से चालान बनाओ फटाफट। अच्छा आप चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हम्म, भीम यूपीआई, कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट, आई एग्री। किसी का अगर कोई डाउट हो कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक ही ऑप्शन एक आ रहा है,
तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर पीएनबी हो तो चलेगा, नहीं चलेगा भाई, चलेगा। यूपीआई आईडी अलग होती है, ये कोटक महिंद्रा बैंक सर्विस दे रहा है, सर्वर है उनका, समझ आ रहा है, उनका सर्वर है, आप किसी से भी पे कर सकते हो। कंटिन्यू करो, ये भी फेल हो गया, ठीक है। तो अब आपके मन में एक चीज आ सकता है कि ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों फेल हो रहा है। तो मैं बताऊं, मैंने जैसा आपको बोला सर्विस ही कल से शुरू हुई है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई फेलियर हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। धीरे धीरे करके ये सर्विस को एक्यूरेट कर देंगे। अभी तो कल से 18 जनवरी से शुरू हुआ है, आज हम 19 जनवरी को रिटर्न फाइल करने बैठ गए और पेमेंट उसी मेथड से करना है हमें, तो गलत चीज है हमारी। तो हम अभी नेट बैंकिंग से पे कर दे रहे हैं, बट आपको पता है कि क्या करना होता है। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपने अपनी यूपीआई आईडी डाली, क्लिक किया, आपके पास एक मैसेज आ जाता है, पे करो यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा कहीं और से आ रहा हो तो मत करना पे, पता है ना आजकल फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, बस वो आएगा उस पर क्लिक करो, आपका यूपीआई आईडी मांगेगा और यूपीआई पिन मांगेगा, पिन डालो और आपकी पेमेंट का सक्सेसफुल हो जाएगी और यहाँ आपके कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उससे पे कर दे रहे हैं नेट बैंकिंग से, जो ऑलरेडी चलता है, ठीक है। नहीं नहीं, ये ई पेमेंट में ही, जनरेट चालान में नेट बैंकिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। कौन से बैंक की, पीएनबी सिलेक्ट कर लो, पीएनबी। अब थोड़ी देर मैं कर लेता हूँ ना, कहीं आपको पता चल जाए मेरे बारे में। अकाउंट देखो, ये हर बैंक का अलग अलग होता है, तो इसमें कुछ भी सीखने वाली बात नहीं है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है। सर ये जो आपने रिटेल यूजर डाला और इसमें कॉर्पोरेट यूजर का ऑप्शन था, अलग अलग होते हैं, तो ये तो बिजनेस वाला बताते हैं ना। हाँ। चलो मैं गलत डाल रहा हूँ, ब्लॉक हो जाएगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ओह थैंक यू। चलो अब पासवर्ड भी मैं ही डाल देता हूँ फटाफट। ये ना चेंज करने के लिए आ रहा है, कोई वो नहीं है, ये अभी डाल नहीं रहा हूँ मैं, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कह रहा है कि आपने 3-4 बार गलत डाल दिया तो पासवर्ड चेंज कर दो अपना, तो मैं एक बार चेंज कर ले रहा हूँ। अरे वो ऐसे ही आता है। चलो ये ओपन हो गया है, ठीक है, मैं फटाफट पे कर देता हूँ। क्या नाम था इसका, प्रिंट फैब नहीं, ठीक है, मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे एस लिख रहा है, सक्सेस लिख रहा है, इसका मतलब आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप आगे का काम आप करो। अब यहाँ पे आपके पास आ गए हैं 50 रुपए आपके कैश लेजर में। अगर आप यहाँ पे रिसिप्ट देखना चाहते हो, व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके आप अपना कैश लेजर का बैलेंस देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें तो पता ही आ गया, तो आप कंटिन्यू करके सीधा 3B पे जा सकते हो, ठीक है। अब 3B पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, नीचे जाओ। अगर आप देखोगे लेट फीस में कैश लेजर में पैसा आ गया है, देखो जरा ऊपर और जाओ, हाँ कैश लेजर का बैलेंस दिख रहा है आपको, लेट फीस के 25 सीजीएसटी में आ गया, 25 एसजीएसटी में आ गया। चलो अब नीचे जाओ, जैसे हमारा पहले था वैसे ही है, सब कुछ हमने चेंज कर ही दिया था। लास्ट कॉर्नर पे जाना, लास्ट कॉर्नर पे राइट साइड में। ये हो जाएगा ना। मुझे नहीं पता है, इतना नहीं पता मुझे, लेकिन कोई नहीं, इधर आते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में 25-25 आ गया, यानी 25-25 रुपए ये यूज कर ले रहा है। और अगर आप देखोगे तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कितना है, 0,0,0,0, यानी अब और कोई कैश की जरूरत नहीं है। तो अब आपको चालान बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे बताओ, ये दिख रहा है मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इसका मतलब होता है कि आपका आउटपुट और इनपुट आपस में कटेगा, ठीक है। करो क्लिक, वार्निंग दे रहा है, आप यस कर दो, ठीक है। फिर नीचे जाओ, अभी कह रहा है सेव नहीं किया आपने, देखो जब भी कई कई बार ऐसा होता है, कैश बैलेंस जब भी ऐड करते हो तो सेव करना पड़ता है एक बार। अब ये सेव नहीं किया, एक बार दोबारा जाओ, एक बार और करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम बैक करके फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक बार मेक पेमेंट कर दो, यस कर दो इसे,
ठीक है, नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, यहाँ से बैक कर दो, नीचे जाके यहाँ से बैक कर दो इस साइड से। ठीक है, बैक करने के बाद और बैक कर दो, ये देखो रीजन बता रहा है कि पता नहीं क्या क्या हो गया, कोई नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड, ये ऐसे थोड़ा बहुत होता रहता है, जब भी आप पैसे ऐड करते हो तो कई बार एक बार रिफ्रेश नहीं होता, अपडेट नहीं होता, तो ये ऐसी प्रॉब्लम देता है। आपको कुछ नहीं करना, लॉग आउट कर, मतलब पीछे जाके दोबारा से आ जाओ, दोबारा से आके 3B पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ प्रोसीड टू पेमेंट पे, और सब कुछ तो हमने देख ही लिया था, सब कुछ एक्यूरेट था। लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस यूज कर लिया, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 है। अब आप दोबारा से करो। ठीक है, वार्निंग देगा, यस करो, ये फिर से नहीं दिखा है कह रहा है भाई अब सेव कर ही लो एक बार। तो हमें कुछ नहीं करना, बैक करना है, और जो 3B के इस वाली जगह पे है ना, देख लो एक बार यहाँ पे बस सेव का बटन क्लिक कर देना एक बार। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश कर देंगे, तो अब सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से यहाँ पे चल जाओ, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, अब आप करो फिर से मेक पेमेंट, पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यस करो। ठीक है, क्लिक करो, ऑफसेट सक्सेसफुल, ये आपने फिर से शायद कहीं और क्लिक कर दिया, ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया था। एक बार ऑफसेट हो गया मतलब रिटर्न आपकी आउटपुट इनपुट सब यूज हो गया। अब आपका इनपुट भी कम हो गया होगा, आपका आउटपुट भी 0 हो गया होगा, और लेट जो कैश था वो भी यूज कर लिया है गवर्नमेंट ने। अब आपने शायद 2 बार क्लिक कर दिया, इसीलिए आप दोबारा जाओ रिटर्न पे। नहीं, काटने की जरूरत नहीं, आप सर्विसेज में जाके रिटर्न पे चले जाओ, रिटर्न डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब दोबारा आप 3B पे जाओगे, अब शायद कुछ मांगेगा भी नहीं, सीधा OTP मांगेगा। ध्यान रखना, जब तक आपने OTP नहीं भेजी, जब तक आपकी रिटर्न फाइल नहीं है, भले ही ऑफसेट हो गया हो, आप सोच रहे हो ऑफसेट हो गया काम खत्म हो गया, नहीं, OTP भेजने के बाद ही रिटर्न फाइल होगी। तो यहाँ देखो 3B सबमिटेड दिखा रहा है ना, आप यहाँ पे क्लिक करो, हाँ हाँ फाइल पे क्लिक करो, तो देखोगे दोबारा वही सारी चीजें खुलेंगी। आप एक बार और एंटर करो, मतलब नीचे जाओ, नीचे जाके प्रोसीड टू पेमेंट पे जाओ, प्रोसीड टू पेमेंट पे और नीचे जाओ। आप यहाँ पे देखोगे तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, दिख रहा है, एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो गया था, ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल, क्लिक कर लो प्रोसीड टू फाइल पे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन दिख रहा है आपको, करो वेरिफिकेशन पे, ये वेरिफिकेशन पे पहले टिक करो आप। ठीक है, यहाँ पे आप पहले नाम सेलेक्ट करो, कौन और किसके पास OTP भेजोगे, और फिर प्रोसीड फाइल GSTR विद EVC, और OTP आएगा तो हम डाल देंगे। ठीक है, OTP आ गया, डालो 95D695, एक मिनट, कैपिटल लेटर आपने ऑफ कर दिया, ऑन कर, 95D6 9E E फॉर इंग्लैंड, वेरीफाई करिए, और जैसे ही वेरीफाई करोगे फाइलिंग सक्सेसफुल दिख रहा है आपको। अब जाके आपका GSTR 3B फाइल हुआ। तो हालांकि 3B अगर आपने सब कुछ 1 फाइल किया है ठीक, 2B आपका ठीक है, आप जा सकते हो, थैंक यू। तो अगर सब कुछ आपने कर लिया है ठीक ठीक, तो 3B में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दिख रहा है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3B में क्या है, आपने GSTR 1 फाइल की, GSTR 1 फाइल की एक्यूरेट, आपने अपनी सेल बताई, आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा GSTR 1 फाइल करना बड़ा इजी है, टैली पे बस एंट्री ही तो करनी होती है, ठीक, एक्सपोर्ट किया, अपलोड किया, खत्म। बट मैंने एक एक डिटेल बता दिया था आपको, प्लस जनवरी से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अच्छा, फिर GSTR 2B में जाके देखना होता है आपका कितना इनपुट है, आपने इनपुट भी देख लिया। अब अगला काम क्या होता है, GSTR 3B में जाओ। अच्छा 3B में क्या होता है, ये आउटपुट अपने आप आ गया होता है, और ये इनपुट अपने आप आ गया होता है। आउटपुट ऊपर वाले टेबल में और इनपुट नीचे वाले, टेबल नंबर 4 होता है इनपुट वाला, और टेबल नंबर 3.1 होता है आपका आउटपुट वाला। हालांकि टेबल से कोई लेना देना आपको नहीं है, टेबल नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर देखोगे तो इधर लेट फीस का एक कॉलम आता है, याद आ रहा है। तो ये सब आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। देखने के बाद अगर आपने सब कुछ ठीक फाइल किया, यानी GSTR 1 का आउटपुट ठीक है, तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। GSTR 2B का इनपुट ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी मेरे हिसाब से आउटपुट इनपुट दोनों ठीक आ गया है।
और अगर कुछ गलत है तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे करना है, और उसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है उसमें, तो आसानी से एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो। अभी मान के चलो कि आप गलती क्यों करोगे, आप सब कुछ सही कर रहे हो, तो आउटपुट ठीक आया, इनपुट ठीक आया, आपका यहां तक क्लियर है। अब आप जैसे यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे होता था ना, तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते थे क्या ओपन हो जाता था बताओ जरा, अगला पेज। और अगले पेज में क्या क्या चीजें लिखी होती थी बताओ। सबसे पहले आपका कैश का लेजर का बैलेंस लिखा होता था कि कितना आपके पास पैसा है। ध्यान रखना, टैक्स पे करने के लिए पैसा टैक्स में होना चाहिए, लेट फीस पे करने के लिए पैसा लेट फीस में होना चाहिए, और इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा कहाँ होना चाहिए, इंटरेस्ट में। तो कैश लेजर देख लिया आपने, बस देखना है, उसमें कुछ करना थोड़ा है। उसके बाद इधर साइड में क्या आता है, क्रेडिट लेजर बैलेंस। अब क्रेडिट लेजर बैलेंस में क्या क्या आएगा बताओ जरा, करंट मंथ का इनपुट प्लस पीछे के महीने का इनपुट। क्लियर है यहां तक की चीजें, बोलो ना, क्लियर है यहां तक की चीजें। अच्छा अब नीचे जाके क्या करना होता है बताओ जरा, अरे भाई नीचे यहाँ पे आपका आउटपुट लिखा होता है कि इतना पे करना है, ऐसे लिखा होता है IGST, CGST और SGST, ठीक है। और बोलता है कि इसको पे करो। पे करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, इनपुट, इनपुट आप IGST यूज कर सकते हो पहले, फिर CGST और फिर SGST। क्या यहाँ पे एडिट कर सकते थे आप, हाँ एडिट करके आप चेंज कर सकते थे। अगर आपने चेंज कर दिया अच्छी बात है, नहीं चेंज किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका वो बैलेंस आ जाएगा जो आपको पे करना है, बैलेंस टू बी पेड इन कैश। अभी हमने जो अभी किया उसमें 0 आ रहा था, यानी कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इनपुट उसका ज्यादा था और इनपुट बच भी गया था, ठीक है। अगर आता तो यहाँ पे लिख देता कि इतने पेमेंट की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है, RCM में आपने कुछ खरीदा है तो यहाँ पे आ जाएगा, और वो भी RCM वाला भी आपको पे करना पड़ेगा कैश से, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, ये भी आपका टैक्स बोला जाता है और इसे भी क्या बोला जाता है, टैक्स। यानी इन दोनों में से कुछ भी पे करना हो, आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद जो बैलेंस आता है वो, या फिर RCM वाला पे करना है, तो पैसे कहाँ होने चाहिए आपके कैश लेजर के टैक्स वाले कॉलम में। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा इसके बाद क्या बताया था मैंने, अपने आप क्या आता है, इंटरेस्ट, अपने आप इंटरेस्ट आएगा। अच्छा और इंटरेस्ट भी कैसे पे करना पड़ेगा, कैश से ही पे करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कौन से कैश से, कैश लेजर के इंटरेस्ट वाले कॉलम में होना चाहिए बस। क्लियर है पॉइंट। अच्छा इसके जस्ट बाद क्या आता है, लेट फीस, और लेट फीस भी कैसे पे करना पड़ता है, कैश में। लेट फीस भी कैसे पे करना पड़ता है आपको, कैश में। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा, जैसे इस वाले केस में 25-25 लिखा था, ठीक है। ये यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि IGST कभी लेट फीस आती ही नहीं है। समझ आ गया, यहां तक पॉइंट क्लियर है। ये सब करने के बाद अब यहां पे लिखेगा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस, यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस, यानी कितना कैश बैलेंस यूज कर रहे हैं वो यहां लिखा होगा, और सबसे लास्ट में लिखा होगा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। अगर ये 0-0 हुआ तो इसका क्या मतलब है, और पैसे की जरूरत नहीं है, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। अगर ये 0-0 नहीं हुआ, 10, 20, 50 कुछ भी हुआ, तो आपको चालान बनाना पड़ेगा। नीचे सिंपल सा ऑप्शन था क्रिएट चालान। अच्छा अगर किसी ने के मन में ये आया होगा कि भाई पोर्टल यूज नहीं हो, पोर्टल काम नहीं कर रहा, अभी हम पे कर रहे थे UPI से नहीं हो रहा था, 2 बार ट्राई किया, तो भाई ये ऐसी सोच मत रखो। रीजन ये है कि 18 तारीख से सर्विस शुरू हुई है और इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज एकदम बहुत बढ़िया काम करे। हो सकता है भाई सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इसमें आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते। 1 महीने तक आप कम से कम टाइम दो गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने का। उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया है कि UPI चलेगा आगे। भाई आपको 100-200 की पेमेंट है, कि कोई नेट बैंकिंग यूज नहीं करना चाहता तो UPI से कर दो, बहुत ईजी है। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी इन्होंने डाला, तो बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छे इनिशिएशन है। अभी काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको जैसे नेट बैंकिंग से पे करके दिखा दिया वैसे। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी करना होगा तो आप कर लोगे, मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चालान बनाने के बाद आपके कैश लेजर में पैसा आ जाता है, और एक बार कैश लेजर में पैसा आ गया तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, 0, यानी अब आपको कुछ नहीं करना। सबमिट करो, ऑफसेट होता है, याद आ रहा है, ऑफसेट करो, ऑफसेट सक्सेसफुल। जैसे ही ये हो गया आपकी समझ लो रिटर्न फाइल नहीं हुई, अभी OTP भेजना काम बच रहा है बस। फाइल सब आपकी ये सबमिट हो गई है, अब आप OTP भेजो, OTP आएगा, रिटर्न फाइल कर दो। क्लियर है पॉइंट। तो होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया सिर्फ एक ही रिटर्न को फाइल करने में, तो हम आज और कुछ नहीं कर रहे, आज आपके लिए इतना काफी है। बट जो कल की क्लास होगी आप में से कुछ लोग अपने हाथ से रिटर्न फाइल करना। अब हम यहाँ नहीं बुलाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा,
आप अपने अपने लैपटॉप पे वहां पे करना है, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस की होगी, जिसमें आपको सिर्फ 3B फाइल करना है। होपफुली अब याद तो रहेगा सारा कुछ, ठीक है। याद रहेगा तो आपको बस सेट करना है, तैयार करना है कि कैसे कैसे करना है, और उसी के साथ आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। वो अलग था, आप कह रहे हो इनपुट में जाके एडिट करना ठीक सिखाया था, जो मैंने ऑनलाइन जो आपको रिकॉर्डेड क्लास में दिया था। मैंने वहां बोला था अगर इनपुट गलत आ रहा है, मेरा इनपुट नहीं है। अभी यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, सारा का सारा मेरा इनपुट था, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अगर किसी और का इनपुट आप में गलती से आ गया तो आप उसे नहीं लोगे इनपुट, ठीक है। आज एक और क्लास आने वाली है, अभी 4:30 बजे अपलोड हो जाएगी, मैंने लगा रखा है। तो 4:30 बजे यूट्यूब पे एक और क्लास अपलोड हो जाएगी, और उसका नाम है ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है। तो उसे जरूर देख लेना आज। अगर किसी के पास नेट नहीं है तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आप यहीं पे डाउनलोड करके जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, कर दूंगा।